आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस वाच्य, जो कि दुनिया के हर एग्जाम में वॉइस से क्वेश्चन पूछी जाती है। या कंपटीशन एग्जाम हो या आपका 12th के एग्जाम हो या कोई भी आप डिफेंस लाइन में यदि आप अपना एग्जाम देने जाते हैं तो वहां वॉइस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एराइज की जाती है। तो आज हम लोग वॉइस को पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, पूरा जीरो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक। यदि आप अपने जिंदगी में कभी भी वॉइस नहीं पढ़े हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस क्लास में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे वॉइस कि क्या होता है, वॉइस वॉइस कैसे बना है और वॉइस पढ़ने से क्या फायदा है। हर चीज को इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे। ये वॉइस का मेरा पार्ट 1 है। ये पार्ट क्या है जी? पार्ट 1 है आपका। तो वॉइस किससे कहते हैं? व्हाट इज वॉइस? वॉइस किससे कहते हैं? कहता वाक्य में जो परिवर्तन होता है ना, वाक्य में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। वाक्य में जो परिवर्तन होता है ना, जैसे मैं कह दूं मैं क्रिकेट खेलता हूं और मेरे द्वारा क्रिकेट खेली जाती है, तो जो वाक्य यही है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना, जो चेंजिंग हो रहा है, जो उसमें जो बदलाव हो रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे जी? वॉइस कहेंगे। तो वाक्य में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होती है, उसको क्या कहते हैं जी? वॉइस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस का डिफिनीशन क्या होता है। इसको लिखिए आप लोग, यहां देखेंगे, लिखेंगे वॉइस किसी वाक्य वाक्य के रूप को हम वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ वॉइस। वाक्य में जो परिवर्तन होना, वाक्य में जो बदलाव होता है, उसको क्या कहते हैं जी? वॉइस कहते हैं। किसी वाक्य के रूप को क्या कहते हैं? वाक्य जो रूप होता है ना, जो उसमें बदलाव होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसी को हम वॉइस कहते हैं। कहता है द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ वॉइस। यदि कोई आपको शॉर्ट में पूछ दे वॉइस क्या किससे कहेंगे, तो आप क्या बताइएगा सर? वॉइस इज इक्वल टू द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। देखिए, वाक्य में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। याद रख रखिएगा। कोई आपसे पूछ दे वॉइस किससे कहेंगे, तो क्या बताएंगे जी? वाक्य में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो चेंजिंग होता है, उसको क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। आइए एक एग्जांपल मैं लूंगा, बहुत ही मस्त। थोड़ा इसको देख लीजिए, पहले इसको थोड़ा छोटा करने दीजिए। यहां पर एग्जांपल थोड़ा देखते हैं। हम कह दें आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये मेरा क्या हो गया जी? एक्टिव वॉइस। और इसको देखिए, इसको मैं, इसमें जो परिवर्तन होगा ना इस वाक्य में, हम कह दूं क्रिकेट क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। तो यहां पर समझना होगा आपको, आई प्ले क्रिकेट, में क्रिकेट खेलता हूं, और क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेली जाती है। तो इस वाक्य में क्या चेंजिंग नहीं हो रहा है जी? वाक्य में बदलाव हो रहा है ना, तो वाक्य में जो बदलाव होता है ना सर, उसी को क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। समझ रहे हैं ना जी? चलिए यहां तक आइए आप लोग। उसके बाद में यहां देखिए,
लिखेंगे यहां पर वॉइस, लिखेंगे काइंड्स ऑफ वॉइस, काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस। कौन कौन वॉइस होता है? यहां देख लीजिए। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एक होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीवी। देखिए यहां पर वॉइस तो आप समझ गए, द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड वॉइस। वाक्य में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, जो एक्सचेंजिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। और इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे कि एक्टिव वॉइस किससे कहते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे और पूरा डिटेल्स में जानेंगे एक्टिव वॉइस किससे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको शॉर्ट किया जाए। यहां लिखेंगे हम एक्टिव वॉइस, इसको शॉर्ट में ए भी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। वाक्य का वह रूप जिसमें क्रिया से पहले, क्रिया से पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए कहता है कि वाक्य का वह रूप जिसमें क्रिया से पहले किसको रखा जाता है? सब्जेक्ट को रखा जाता है। क्रिया से पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। कहता है वाक्य का वह रूप जिसमें क्रिया से पहले जो, एक सेकंड आइए पहले इसका हम डिफिनेशन इंग्लिश में लिखते हैं, उसके बाद में इसको हम एक एग्जांपल से समझूंगा। यहां तक लिखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका इंग्लिश लिखेंगे। लिखिए इसका इंग्लिश लिखेंगे। द फॉर्म ऑफ अ sentence in which subject is put, subject is put before a verb is called an active voice। देखिए कहता है कि वाक्य का वो रूप जिसमें क्रिया से पहले सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा ना, उसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। एक मिनट, एक और ट्रिक लेंगे, उसको समझाएंगे। देखिए यहां पर हम सच एज में लेते हैं, सच एज कह दू विकास, विकास प्लेड फुटबॉल। यहां देखिए ये प्लेड मेरा क्या है जी? प्लेड मेरा क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले हमने यहां एक क्या लिखा है जी? सब्जेक्ट, विकास। जब यही ना बात लिखा हूं, जब वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट को रख देंगे ना, तो क्या हो जाता है जी? एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा बताना जरा? एक्टिव वॉइस। ये भी बात समझ में आ रही होगी। हम कह दें साक्षी, साक्षी
राइट्स अ लेटर। यहां देखिए राइट्स मेरा क्या है जी, राइट्स मेरा क्या है, वर्ब है, और इस वर्ब के ऊपर यहाँ एक साक्षी है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। जब हम वर्ब के पहले सब्जेक्ट को रख देंगे ना तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस। इसको याद रखे रहिएगा। यहां तक पहुंचिए, चलिए यहां तक आइए। एक नोट लिख लेंगे। नोट देख लेंगे। नोट नंबर पहला है, डूअर के बिना, डूअर के बिना एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस संभव नहीं है। बिना डूअर के, डूअर माने क्या होता है जी, इसको समझिए। देखिए डूअर माने होता है काम करने वाला। क्या होता है, काम करने वाला। देखिए डूअर माने होता है काम करने वाला, और सब्जेक्ट में काम करने वाला नहीं होगा ना तो हमारा एक्टिव वॉइस बनेगा ही नहीं। बिना डूअर के आप एक्टिव वॉइस से जन्म नहीं बना सकते हैं सर। तो बात आप लोगों को ये समझ में आ ही गई होगी ना कि डूअर रहेगा तभी हम एक्टिव वॉइस बना सकते हैं, और जब एक्टिव वॉइस डूअर रहेगा तभी ना उसका पैसिव बनेगा। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे हम पैसिव वॉइस। क्या लिखेंगे जी, सेकंड क्या जी, पैसिव वॉइस। दूसरे आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस शॉर्ट में बोलते हैं पीवी। कहता है वाक्य का वो रूप, वाक्य का वह रूप जिसमें क्रिया से पहले, क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उससे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए यहाँ आइए। कहता है कि वाक्य का वह रूप जिसमें क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस एन ऑब्जेक्ट इज पुट बिफोर अ वर्ब इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यहां तक आइए, यहां तक आइए, इसको भी इंग्लिश लिखाएंगे। चलिए इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे पहले। द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस an object is put, an object, an object is, an object is put before a verb is called, it's called a passive voice, passive voice। यहां तक आइए। वाक्य का वो रूप जिसमें क्रिया से पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं जी, पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए उसके बाद में यहां समझेंगे हम सोचेज में। हम कह दें a mang, a mango is eaten by me।
अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, वर्ब। इसी को तो समझना था। ये हो गया वर्ब, और इसी वर्ब के पहले यहाँ देख लीजिए, इसी वर्ब के पहले ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा ना तो क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही है ना जी। ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, पीवी। यहाँ देखेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कह दें फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय काजल। इसको समझ लेंगे। इज फुटबॉल क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। और इस वर्ब के पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये फुटबॉल क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब से पहले तो क्या हो जाएगा जी, पैसिव वॉइस, पीवी। चलिए यहाँ आइए, आइए एक हॉट ट्रिक देखेंगे। हॉट ट्रिक, हॉट ट्रिक देख लीजिए। यदि वर्ब से पहले, यदि वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट लिख दे, क्या लिख दे, सब्जेक्ट। जैसे वर्ब से पहले सब्जेक्ट हो जाएगा ना तो जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। इसको समझिएगा। यहाँ देखिए, यदि वर्ब से पहले हम ऑब्जेक्ट लिख दें, जानते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहाँ देखिएगा, ये समझ लीजिए। यदि वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे ना तो एक्टिव वॉइस होता है, और वर्ब के पहले यदि हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे ना तो पैसिव वॉइस होता है। इसको समझ लेंगे ना। एक एग्जांपल लेते हैं। द वर्क हैज बीन डन बाय रोहित। ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस, पीवी। यहाँ देखिए, यहाँ देखना है ना आपको। यदि वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा तो क्या होगा, वो पीवी हो जाएगा। ये बात समझना होगा आपको। यदि वर्ब के पहले यदि हम ऑब्जेक्ट लिख दें, क्या लिख दें जी, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको, बहुत ही मजा आएगा। चलिए यहाँ तक पहुंचिए।
एक जानेंगे हम BMW ट्रिक। BMW ट्रिक। BMW ट्रिक देखिए, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो समझ लीजिए, एक बार मैं आपको समझा दूंगा ना। काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला क्या कहलाता है जी? सब्जेक्ट कहलाता है। काम, देखिए, काम करने वाला क्या कहलाता है जी? सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। और काम कराने वाला, और काम कराने वाला क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए, इसको याद रख रखिए, काम करने वाला सब्जेक्ट, काम कराने वाला ऑब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट, काम कराने वाला ऑब्जेक्ट, और जिस पर काम होता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। ये भी बात समझ लीजिएगा। यहां समझिए, एक नोट देख लीजिए, नोट, नोट नंबर दूसरा। ऑब्जेक्ट के बिना, ऑब्जेक्ट के बिना, बिना पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस संभव नहीं है। चलिए यहां तक आइए। पैसिव वॉइस के बिना आप ऑब्जेक्ट, क्या जी, ऑब्जेक्ट के बिना आप पैसिव वॉइस से जन्म नहीं बना सकते। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना, तब तक पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं आपके लिए। याद रख रहिएगा। चलिए यहां तक पहुंचिए। अब एक बहुत ही खूबसूरत हमारा एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम लोग जानेंगे कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझेंगे पहले। चलिए यहां तक आइए। लिखेंगे स्टार्ट देकर, हाउ, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, पीवी। एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? देखिए यहां पर एक हम सेंटेंस लेंगे और उसी सेंटेंस आपको सिखाऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। यहां पर देखिए, हमने लिखा आई ईट अ मैंगो। यहां देखिए, देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ नियम्स है। उस रूल्स और नियम्स को खूब बारीकी से पूरा डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे और पूरा यहां ध्यान लगा कर रखिएगा। देखिए, ये मेरा क्या है जी? एक्टिव वॉइस है, और इसको मुझे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? क्या रूल है, क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है? तो ये टेक्निक समझ लेंगे ना तो बहुत फायदा देगा आपको।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक्टिव वॉइस है ना ये, क्योंकि देखिए ये वर्ब के पहले मेरा क्या है जी, सब्जेक्ट है। जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो मेरा एक्टिव वॉइस है, समझ जाइए। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, तो एक बात याद रखेंगे, क्या करते हैं हम जी, देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे जी, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, समझिएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे जी, ऑब्जेक्ट। और जैसे इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जैसे ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो जानते हैं ये खिसिया जाता है, ये रूस जाता है कि ना, जब दूल्हा जाता है दुल्हन के घर है ना, समझ रहे ना, तू रूसिया जाता है कि ना, हम धोती तबे पहने मड़वा में जब हमारा सोना के सिकड़ी मिली तब। 30 खिस्से आ गया है कि ना, हम बदलेंगे, हम अपना ड्रेस चेंज करेंगे, कब करेंगे, जब हमको एक सोना के सिकड़ी मिलेगा तब। कह रहा ना, हम ऑब्जेक्ट बनेंगे पैसिव वॉइस का, लेकिन कब बनेंगे, जब इसके पहले बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी, बाई। जैसे हम बाई लगाएंगे ना इसके पहले, ये क्या बन जाएगा जी, ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जो मेन वर्ब है, क्या है जी, जो मेन वर्ब है, समझिए, जो मेन वर्ब है ना, उसको हम टेंस के अनुसार परिवर्तन करेंगे। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार। चलिए इतना बात अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो बहुत मजा आएगा। क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके पहले बाई आ जाएगा, और जो मेन वर्ब होता है उसको हम टेंस को अनुसार परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे। चलिए यहां तक आप आइए, और उसके बाद में हम एक BMW ट्रिक डालेंगे, उसके बाद में समझाएंगे। एक नोट लिखिए, नोट लिख लेंगे, नोट पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से, 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 पैसिव वॉइस में निश्चित रूप से टेंस के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए पैसिव वॉइस है ना, जब हम बनाते हैं तो उसको हम टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, याद रख रहिएगा, इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर BMW ट्रिक एक कैसे बदलता है आपका वर्ब। देखिए यहां पर ये आपका BMW ट्रिक, ये है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस। देखिए यदि एक्टिव वॉइस में, यदि एक्टिव वॉइस में V1 हो और V5 हो, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे इज आर एम प्लस V3 में। एक्टिव वॉइस में V1 V5 हो तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इज आर एम प्लस V3 में।
उसके अंदर देखिए और V2 हो एक्टिव वॉइस में तो इसको बदलेंगे वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। उसके बाद यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब हो और प्लस V4 हो, इसको कैसे बदलेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब में बदलेंगे और इसके साथ लगेगा बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको याद कर लीजिए ना, तब मजा आएगा। चलिए यहां तक आप लोग पहुंचिए। आइए उसके बाद देखिए उसमें और आगा भी है, ये एक्टिव वॉइस है। क्या था? पैसिव वॉइस। तो वहां पर क्या था जी, उसके अंदर अगर आपको कहीं दिख जाए डू, डज, नोट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो किस में बदलेंगे? इज, आर, एम, नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रख रहिएगा। उसके अंदर यदि आपको दिख जाए डिड एक्टिव वॉइस में प्लस नोट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको बदलेंगे वाज वेयर नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रख रहिए। यहां तक आइए। यदि आपको दिख जाए हैज, हैव या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, इसको बदलेंगे हैज में, हैव में, हैड में और बीन प्लस V3 में, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। यहां देखिए यदि आपको दिख जाए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब आप प्लस V1 दिख जाए, इसको चेंज करेंगे मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब बी प्लस V3, बी प्लस V3। यदि आपको यहां दिख जाए मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब और हैव प्लस V3, इसको कैसे बदलेंगे जी? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब 2 प्लस V1, इसको चेंज कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। यदि यह याद हो गया ना, तो आप दुनिया के किसी भी वॉइस को चुटकी बजा बजा के बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि पूरा हम डिटेल्स में आपको पढ़ा रहे हैं ना। साफ है, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, तो वहां पर पूरा आपको यह डर नहीं लगेगा कि हमने वॉइस को पढ़ा नहीं है। यदि आप BMW ट्रिक वाले रौनक सर से वॉइस पढ़ के जाते हैं ना, तो दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठिएगा ना, तो चुटकी बजा के सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए यहां तक पहुंची। चलिए अब उसके बाद में सोचे देखेंगे। हमको हमेशा चुरा लो, सोचे में देखिए हम कह दूं क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि साक्षी प्लीज
फुटबॉल, ये भी मेरा क्या है जी, एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अभी हम आपको बताया था ना कि चेंज कीजिए इसको। ये मेरा क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है जी, सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो क्या लिखेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल। जानते हैं फुटबॉल गेम का नाम है, तो गेम के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फुटबॉल, यहाँ पर V5 है, तो V5 है तो इसको किस में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी बताया था। यहाँ देखिए V5 है, V1 या V5 होगा तो ER M प्लस V3 में, यही बात वहां बता रहा हूं। तो फुटबॉल, फुटबॉल के साथ में क्या लगाएंगे, इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड। और जब इसको साक्षी को इधर लाएंगे तो बाई साक्षी, ये हो गया आपका PV में, पैसिव वॉइस में। चलिए यहाँ तक आइए, एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे, अभी एग्जाम्पल देखिए दो चार और। हम कह दें क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हम कह दे आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये क्या है जी आपका, ये एक्टिव वॉइस में है। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पर, तो लेटर को लाएंगे यहाँ पर तो लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर, यहाँ पर V1 है, तो हम बताए हैं कि V1 होगा तो ER M प्लस V3 में, तो लेटर के साथ इज। राइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है जी, रिटेन, WRITT है, रिटेन। यहाँ पर आई है तो बाई, ऑब्जेक्टिव केस में मी। चलिए यहाँ तक आइए, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम कहते मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान एट अ मैंगो, एट अ मैंगो, मुस्कान आम खाई या खाई थी, ये क्या हो गया जी, एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, देखिए अ मैंगो को लाएंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, अ मैंगो। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, V2 है, तो V2 है तो वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कीजिएंगे। तो मैंगो, मैंगो क्या है जी, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वाज, मैंगो वाज ईटेन। देखिए मुस्कान है तो बाई मुस्कान, ये क्या हो गया, PV में चेंज हो गया। चलिए यहाँ देखिए, हम कह दे क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, सी सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसको देखिए, तो ऑब्जेक्ट कौन है जी, इंग्लिश, इंग्लिश को यहाँ लाते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या लाएंगे, इज, नोट है तो नोट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पीक है स्पोकन, बाई और, ये हो गया पैसिव वॉइस PV में। देखिए इंग्लिश को यहाँ ला दिए और डू नॉट को हम चेंज कर दिए इजंट में, यहाँ स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में स्पोकन होता है, और यहाँ पर देखिए बाई हर, सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर। चलिए यहाँ तक आइए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम कह दे सी डिड नॉट, कह दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, वह क्रिकेट नहीं खेलती थी। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देखिए, तो फुटबॉल को लाइए इधर डिडंट है तो वजंट में, फुटबॉल वाज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म प्लेड, सी है तो बाई हर। ये हो गया आपके पैसिव वॉइस पे भी में। चलिए यहाँ तक आइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हम कह दूं आई हैव डन दिस वर्क, एक्टिव वॉइस, मैं इस काम को कर चुका हूं। इसको बनाना होगा पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे जी, तो दिस वर्क देखिए यहाँ पर हैज डन है, तो हैज डन, हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बना देते हैं, तो दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए, एक एग्जांपल और लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, हम लोग गरीबों का मदद नहीं करेंगे, सॉरी मैं गरीबों का मदद नहीं करूँगा। यहाँ देखो, इसको पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, लाएंगे कि द पुअर को लाइए, ऑब्जेक्ट यही ना है, द पुअर, द पुअर, सेल नोट है तो सेल नोट रहने दे कि विल नोट लगा दें, यहाँ पर विल नॉट, द पुअर विल नॉट, यहाँ पर देखिए जैसे नोट हो गया ना, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म बी, हेल्प है तो हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय मी। ये हो गया आपका पीवी में। चलिए यहाँ तक आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है कि 7 है, जो भी हो, हम कह दूँ सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बनाएंगे जी, ये मेरा एक्टिव वॉइस में है, देखिए यहाँ पे इज मेरा क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लस यहाँ भी 4 है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस भी 4 होगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब बिंग प्लस भी 3, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रख रहिएगा, हेल्पिंग वर्ब बिंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे जी, तो लेटर है तो लेटर, और लेटर इज बिंग रिटन, रिटन बाय हर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में, पीवी में।
चलिए यहाँ तक आइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आई मस्ट कंप्लीट द वर्क। ये है आपका एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? लाइए इसको पैसिव वॉइस बनाया जाए। द वर्क मस्ट बी completed बाई मी। यहाँ तक आइए, तिले पानी पीते हैं। क्या सुनते थे? वाह। यदि चलता लीड दिखा लीड वाह गाना सुनने खातिर। बर्फ वाला आया हुआ है, रुकिए दो बर्फ मंगवाते हैं। बर्फ दो मंगवा। गर्मी है तो इन दो को बर्फ में से भेजिएगा। बर्फ मंगवा दो इनके लिए खा। कमी तरह भाई इतना हो। मैं लाइवे में बानी हूँ। वही में 2-4 मिनट रेस्ट ना होला। रेस्ट हो जाला वहीं में। गर्मी आ- बर्फ लिया के 2 को दिया तारा के। चलिए। हेलो। यहाँ तो हो गया। उसके बाद में 2-4 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। रमेश रमेश इज टू बाई अ न्यू बिल्डिंग। एक्टिव वॉइस दे दीजिए वहाँ पर। थोड़ा देर में हमें भेज दे रहे हैं। आगे लास्ट में जाइए, उनको दे दीजिए। आइएगा थोड़ी देर में, अब रहिएगा ना। चलिए यहाँ देखिए। रमेश इज टू बाई अ न्यू बिल्डिंग। रमेश को एक नया बिल्डिंग खरीदने वाला है। चलिए इसको बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे? बहुत आसानी से बना सकते हैं आपको। अ न्यू बिल्डिंग इज टू बी बिल्ड बाय का बॉट बाय रमेश।
ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। एक दो एग्जाम्पल हम देते हैं, इसको आप लोग बनाइए। 11 नंबर, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रोहित स्पीक्स हिंदी। 13 नंबर देखिए, काजल इज रीडिंग अ बुक। चलिए यहाँ तक आइए, इसको बनाइए तो आप लोग, चलिए हम आइसक्रीम खाते हैं। विकास जी, आइसक्रीम खाइए ना। आप लोग भी आइसक्रीम खा सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए, इसको आप लोग घर से बना के भेजिएगा आप अपने व्हाट्सएप पे। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको बनाते हैं। सी हैड टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ये है आपके एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस बनाइए। देखिए कितना बढ़िया से बनेगा, बहुत हल्का है। क्रिकेट को यहाँ लाते हैं, ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट, हैड टू प्लस भी1 है ना, क्या लिखेंगे, हैड टू बी प्लस V3, टू बी प्लेड, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड यस्टरडे बाई, यहाँ पर क्या है, सी है तो हर। चलिए यहाँ तक आइए, अब इसके बाद में एक नोट देखेंगे। उसके बाद में एक नोट लिखेंगे। नोट नंबर पहला, यदि एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हेल्पिंग
वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए यदि हेल्पिंग वर्ब है ना, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, देख लीजिए यदि एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा ना, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसको याद रखेंगे। चलिए यहां तक आइए। आइए सोच लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, विल ही डू दिस वर्क। देखिए एक्टिव वॉइस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, इसको अगर बनाना होगा ना तो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में तो विल होगा तो विले रहेगा। दिस वर्क को इधर लाते हैं, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, बी डू है तो डॉन, बाई ही है तो हिम। चलिए यहां तक आइए, ये हो गया पैसिव वॉइस। हम कह दे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हैज सी लिखे हम प्लेड क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, हैज हैज यहां पर लिखेंगे क्रिकेट, हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाई सी है तो हर। अब यहां देख लीजिए क्रिकेट यहाँ पर क्या था जी, हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ला दिए। यहाँ पर जानते हैं ये हैज प्लस भी थ्री है तो बीन प्लस भी थ्री होगा, बीन प्लस भी थ्री। यहाँ पर देखिए बाई प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर का हर हो गया। चलिए यहाँ तक आइए, दो चार और एग्जाम्पल लेंगे। हम लिख दें क्वेश्चन नंबर थर्ड, डज डज सी डज ही डज सी लिखते हैं, डज सी राइट अ लेटर, क्या वो पत्र लिखती है। इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, डज है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इज अ लेटर, इज अ लेटर। देखिए यहाँ पर रिटेन बाई सी है तो हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। हम कह दें क्वेश्चन नंबर फोर, डिड मुस्कान डिड मुस्कान प्ले फुटबॉल, क्या मुस्कान फुटबॉल खेली थी। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर डिड है तो क्या होगा जी, वाज वियर तो होगा वाज, वाज ऑब्जेक्ट यहाँ लाइए फुटबॉल, वाज फुटबॉल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, मुस्कान है तो बाई मुस्कान, ये हो गया पी भी, ये हो गया एक्टिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए, एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन एक नोट लीजिए, नोट नंबर पहला देखिए,
यदि एक्टिव वॉइस WH क्वेश्चन से शुरू हो यदि एक्टिव वॉइस WH क्वेश्चन से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी WH क्वेश्चन से शुरू होगा। क्या तो ये खूब टाइम पर आप आते हैं, तो अभी 14 वाला पर फोन कर लीजिए। आप पानी ला के दे दीजिए, अभी वो पानी खत्म हो गया, पानी पानी ला के दीजिए। आप 14 वाला पर फोन करके मंगवाइए। क्या पानी ठंडा ला के दीजिएगा। हाँ सुबह में बंद था। देखिए यदि एक्टिव वॉइस WH क्वेश्चन से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी WH क्वेश्चन से शुरू होगा। देखिए आइए क्वेश्चन लेते हैं सोचेज में। क्वेश्चन में पहला, वेयर डज सी प्ले क्रिकेट। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए, तो वेयर है तो वेयर रहेगा, यहाँ पर डज है तो क्रिकेट लाएंगे तो इज क्रिकेट, प्ले है तो प्लेड, बाई यहाँ सी है तो बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया पैसिव वॉइस। चलिए यहाँ तक आइए। हम कह दें क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड सी डू इट। वह इस काम को कब की थी, वह इसे कब की थी। तो इसको बनाते हैं, यहाँ पर वेन है तो वेने रहेगा, वेन वेन है, यहाँ डीड है, देखिए डीड है तो वाज लगाइए, वाज, यहाँ पर ईट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट है तो ईट, डू है तो डॉन, बाई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेयर सी वेयर विल सी वेयर विल सी लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखने कहाँ जाएगी। इसको हम बनाएंगे पैसिव में, तो कैसे बनाएंगे, वेयर है तो हेयर रहेगा, विल है तो विले रहने देते हैं, यहाँ पर इंग्लिश लाइए, इंग्लिश, यहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ELEARNT लर्न, बाई सी है तो हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए यहाँ तक आइए। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आज की क्लास हम लोग यहीं तक क्लियर करेंगे, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल नोट्स ऑन वॉइस। कुछ स्पेशल नोट्स है वॉइस पर, उसी पर हम लोग काम करेंगे, है ना। और स्पेशल नोट्स ऑन WS क्वेश्चन का आपका ये मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो और पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे और फिर बना के चलेंगे। और जहाँ भी आपको क्वेश्चन बनाइए किताब से, जहाँ भी दिक्कत होगी आपका प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा। पहले मैं पूरा डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लगाते चलिए और प्रैक्टिस सेशन चलेगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन।